सभी अनुलोम विलोम कर लो। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी। बाबा जी मैं झारखंड हजारीबाग से हूँ। मुझे आपके एक चेले ने, प्रतिमा सिंह है, उन्होंने भेजा जबरदस्ती। मैं 20 साल से शुगर से पीड़ित हूँ। शुगर 20 साल से? जी बाबा जी। 2002 से मैं शुगर हो गई, उसके बाद 2004 में बीपी हो गई, और उसके बाद उससे पीड़ित हुई। इंसुलिन मैं 28 सुबह में लेता था यूनिट, और 20 यूनिट रात में लेते थे। अभी मैं हमारी यूनिट हो गई है 20 यूनिट दिन में हो गई है, और 10 यूनिट रात में हो गई है। और दवा पूरी छूट गई है। बीपी की दवा छूट गई, और शुगर की एलोपैथिक दवा छूट गई। और ये कमर से चली नहीं जाती थी बाबा जी। अभी मैं भोजनालय से कुटिया तक एकदम पैदल आता जाता हूँ बाबा। तो ये बीपी शुगर क्या जेनेटिक था? जी बाबा जी। माता या पिता? माता जी को। माता जी को था। जी बाबा जी। तो बीपी शुगर से जेनेटिक भी हो और इंसुलिन भी छूट गया? जी बाबा जी, लगभग छूटने के कगार पर बाबा जी। मैं इतना खुश हूँ ना, मैं जी कि बता नहीं सकता मैं। अगले को देना। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। मैं विमलेंदु दास करीमगंज आसाम से आया। मेरा किडनी का प्रॉब्लम है, शुगर बीपी का भी प्रॉब्लम है। बीपी शुगर लगातार रहने से किडनी पर असर आता अपने आप ही। लेकिन मैं प्राणायाम योग प्राणायाम करता हूँ, इसलिए मेरा शुगर और बीपी नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो गया। बहुत अच्छी बात। और किडनी फ्लक्चुएट करता है, क्रिएटिनिन लेवल कभी भी कम होता है, कभी भी ज्यादा हो जाता है। खान पान पूरा कंट्रोल करना, गोखरू धनिया का पानी पीना, ये मड थेरापी, वाटर थेरापी कुछ दिन लगातार करना, अंकुरित खाना, सुबह सुबह उपवास करना, दोपहर से खाना, शाम को थोड़ा खाना, और वो भी शाक सब्जी, मीठा घी तला सब भुना बंद। बस आगे देना, तो किडनी भी नॉर्मल आ जाएगा। हेलो बाबा जी, नमस्ते। मैं भुवनेश्वर से आई, उड़ीसा से। भुवनेश्वर? हाँ, कृष्णा त्रिपाठी। और मेरा शुगर बीपी घुटनी भी है, दर्द है। फिर अभी 10 दिन हुआ आए, फिर 5 दिन हुआ छोड़ दिए मैं एलोपैथी दवाई। हाँ, शुगर का और बीपी का। अब क्या हाल है? और घुटनी तो अभी दर्द है, इतना ही। बीपी शुगर का क्या हाल है? हाँ, अभी ठीक है, नॉर्मल ही है। बस अब इसको कंटिन्यू कर लेना, तो दर्द भी धीरे धीरे निकल जाएगा। आगे देना। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। मैं वीरमती नांदल, हरियाणा गुड़गांव से। मेरे 10 साल से बीपी था गुरुजी, और 6 साल से मैंने छोड़ दिया था। करो। हाँ। और उसके बाद में मेरे को एकदम से ज्यादा घी खाने से बीपी हाई हो गया। हाँ। मैंने छोड़ दिया था, योगा छोड़ दिया था मैंने। हाँ। ज्यादा सर्दी में योगा छोड़ दिया था गुरुदेव। तो उसके बाद में कैशलेस कार्ड पे वो करवा लिया ट्रीटमेंट, उसने सारे टेस्ट कर दिए, और पता नहीं क्या क्या दवाई दे दी। ये पैरों में सूजन आ गई पूरों में। अब ये जो धागा में बांध रही हूँ ये बिल्कुल टाइट था। 5 दिन में मैं कोई दवाई नहीं ले रही, और 5 दिन में ये देखो थेरेपी जो मेरी हो रही है उससे निकल गई सूजन। उससे निकल गई सर। देखिए गुरुदेव, सारा मेरा सूजन निकल गई। 5 दिन से मेरे हस्बैंड और मैं कोई बीपी की दवाई नहीं ले रहे। हम लेके ही नहीं आए घर से। हम यही सोच के आए थे कि अब हमने दवाई लेनी है कि मुझे रोग मुक्त होना है। रोग मुक्त होना है गुरुदेव। मैं यहाँ से आती हूँ 6 बजे, योगा होता है शाम को, मैं 5 बजे आ जाती हूँ, और 5 बजे से 7:30 बजे मैं यहाँ से जाती हूँ। मतलब सुबह शाम दोनों टाइम? और 4 बजे मैं गुरुदेव सबसे पहली लाइन में होती हूँ। 5 बजे में 4-4:30 बजे मैं यहाँ आ जाती हूँ अपनी बस्ती करवा के। क्या बात। हाँ, मेरे को पूरा ठीक होके जाना। उम्र कितनी है तेरी? 58। बड़ी मजबूत है तू तो, वीरमती। जाट है ना, जाट मजबूत होते हैं, वो भी हरियाणा के। हलवा मेरे से बनवा लेते, मैं इतना अच्छा हलवा बना देती। तेरे से तो बनवा भी देती, तू खा भी जाती। खा जाती मैं तो। चलो आगे देखो, मंडो का ऐसा है। ओम बाबा जी। जी बाबा जी, मुझे ना 12 साल से बीपी की परेशानी थी बहुत ज़्यादा। डॉक्टरों ने मुझे ये कह दिया था कि तुझे परमानेंट ये बीपी की गोलियां खानी पड़ेंगी, पर मैंने 1 महीना खाई, उसके बाद मुझे कोई गोली नहीं खाई। 1 साल से मैं परमानेंट योग कर रही हूँ, और योग करने से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर मुझे एक समस्या है कि मुझे ना कोलेस्ट्रॉल भी है इसके साथ साथ में, पर अब ये दोनों नॉर्मल है, बीपी भी और कोलेस्ट्रॉल भी, योग करने से ही। क्या बात है। दवाई में कुछ नहीं खा रही, पर मुझे लगन है कि बाबा जी की कृपा से मैं ठीक हो जाऊंगी। पूरी ठीक होगी। पर बाबा जी, एक बीमारी है मुझे 30 साल से, अस्थमा की।
मैं चाहती हूँ कि अपनी कृपा दृष्टि मेरे पे बनाए रखे और मेरी ये बीमारी भी खत्म अब प्राणायाम भी करना और श्वासारी और ले लेना। ठीक है श्वासारी से अस्थमा भी तरह चला जाएगा। ओम बाबा जी। आगे देना जीजी को। बाबा जी आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। मैं डेजी रानी बिहार से हूँ, लोनावाला महाराष्ट्र में रहती हूँ। मुझे 7-8 साल से बीपी की प्रॉब्लम आती है बीच बीच में। कई बार डॉक्टर ने दवाई दिया, 1 दिन 2 दिन दवाई खाती हूँ, चक्कर आने लगता है, मैं दवाई छोड़ देती हूँ। इंडिया टीवी के माध्यम से मैं सुनती थी आयुर्वेद में सोहजन की पानी पीने से नॉर्मल हो जाता है। 3 से 5 दिन में पानी लेती हूँ, मेरा बीपी 100-170 से नीचे आकर के 80, 110, 120 हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अच्छा। मुझे डायबिटीज और थायराइड का प्रॉब्लम है, उसकी भी मैं दवाई लेती हूँ। यहाँ कभी थायराइड कंट्रोल में नहीं आती थी, यहाँ आई हूँ तो थायराइड मेरा बिल्कुल कंट्रोल हो गया है, दवाई आधी हो गई है। मुझे उम्मीद है मैं यहाँ से पूरा क्लीन करके जाऊंगी। पूरी ठीक हो जाएगी, तेरी उम्मीद पूरी होगी। आगे देना भाई को। आगे झुकना और थोड़ा पीछे झुकना, थोड़ा प्रणाम बाबा जी। हल्का सा अर्धउष्टासन उष्टासन। पिछले 6-7 साल से मैं बीपी की दवाई लेता था, पर पिछले 1 साल से मेरी दवाई बिल्कुल छूट गई है, क्योंकि नियमित योगा व्यायाम करने से, रनिंग करने से मेरा बीपी चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी का। बहुत बहुत शुक्रिया, आशीर्वाद। आगे देना। उष्टासन अर्धउष्टासन। मैं सतीश चंद्रा झारखंड रांची से हूँ। 20 सालों से बीपी शुगर दोनों का मेडिसिन ले रहा था। पिछले साल अप्रैल से इंडिया टीवी का प्रोग्राम देखकर और बाबा जी जो बात बताए कि खाना है, पिछले साल अप्रैल से ही हम घी तेल सब छोड़ दिए थे। सवेरे में लौकी का जूस, बीट का सलाद, गाजर, ये सब लंच के टाइम में दलिया या तो पूरी दिनचर्या चेंज कर ली। हाँ, दिनचर्या पूरा चेंज कर दिए और मात्र 1 महीना में ही दोनों मेरा कंट्रोल हो गया। बीपी और शुगर दोनों। हाँ, बीपी और शुगर दोनों, और अभी दोनों का वैल्यू बिलो स्टैंडर्ड लेवल है, नॉर्मल से भी नीचे आ गया जी। बीच में तो शुगर इतना कम हो गया था, तो फिर बोला कि नहीं तुम जनरल कभी कभी चावल भी खा लो। अरे अब फ्रूट खाया करो, सेब खाया करो, 1-2 खजूर खा लिया करो, जी। केला खा लिया करो, थोड़ा ज्यादा नहीं। जी, 1 दर्जन नहीं खाना, 1 खाना। जी सर। आगे देना। फ्रूट खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देना। प्रणाम स्वामी जी। मैं मेरठ से हूँ, पूनम राठी जी। मुझे 6 साल से बीपी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी। तब से मैं यहाँ पे आई हूँ, ये मुक्तावटी गोली खा रही हूँ। तब से 5 दिन से मुझे काफी आराम है, मेरा नॉर्मल बीपी हो रहा है। और एलोपैथी की दवा बंद हो गई? हाँ जी, वो बंद होगी मेरी, पर पल्स भी 130-135 के आसपास रहती थी, अभी वो भी नॉर्मल है। क्या बात है, ये दोनों चीजें ठीक हो गई। हाँ जी, वो भी नॉर्मल है। चलो आशीर्वाद आगे देना। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मुझे 10-12 साल से बीपी था और हम यहाँ पे आए हैं, अभी हमको 4 दिन हुए हैं जब से मेरा दवाइयाँ बंद हो गई एलोपैथी की, और बीपी बिल्कुल ठीक है। ला, बीपी ठीक कर लिया। ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, जिंदगी भर दवाइयाँ खाते रहते हैं लोग। आगे देना। ये तो नेपाल से आई है। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा बीपी तो बहुत बचपन से था, मेरा बाबा खानी माँ का पनि था, उनका बीपी के वजह से वो चल गई। मैं यही योगा के साथ साथ मुक्तावटी लिया था, उसके बाद मेरा बहुत साल हो गए बीपी के कंट्रोल करके। मेरा एक कंट्रोल होगा, फिर और रोग थपेगा जेनेटिक। अभी भी इसके भी निर्मल करने के लिए मैं 8 महीना में 3 बार यहाँ आया हूँ। चलो अगस्त ये नेपाल से आई है, चलो इसके लिए अभिनंदन है। बीपी तो ठीक कर लिया। इसके परिवार में जेनेटिक ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी का प्रॉब्लम है, उसको ठीक करेंगे। हाँ। चलो आशीर्वाद आगे को दे दो। बाबा जी प्रणाम। मैं शशि मिश्रा हूँ, यूपी चित्रकूट से हूँ। मैं नीरो की पेशेंट हो गई थी सर, फिर मुझे कार्तिकेय शर्मा इलाहाबाद से ट्रीटमेंट हुआ, तो कहे कि आपके माइंड में पानी हो गया है, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वहाँ रील की हड्डी से पानी निकाले और 5-6 साल दवा देते रहे, कभी कहे नहीं कि मतलब ठीक हो जाएगा। फिर मैं अपने आप नींद की दवा भी खाती रही, 2013 तक 9 से हुआ बाबा जी। फिर 13 में मैं अपने आप नींद की दवा छोड़ दी हूँ, और आस्था चैनल पे देख के मैं अपना प्राणायाम करती रही। और यहाँ आई हूँ तो सर मैं क्या कहते हैं, शिरोधारा कराने के बाद मैं एकदम ठीक हूँ।
सर मेरा। ये बड़ी अच्छी चीज है सिरोधारा भी बीपी के लिए। सिरोधारा, मुक्तावटी, बीपी ग्रेट। अब बाबा जी आपने मेरे सुहाग को बचा लिया, इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी। क्या था उनको? उनको अर्थराइटिस था, रोमैटिक अर्थराइटिस। बहुत ज्यादा था ना? कुमार मिश्रा सर। हाँ बहुत। बाबा जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जी भाई। मेरे लड़के को बाबा जी पूरे शरीर में गांठ है बचपन से। वो कह रहे हैं कि वो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बाबा जी कुछ उपाय हो तो बताइए। पूरे शरीर में गांठ है तो सिस्टोग्रिड जो देते हैं हर जॉइंट में हो गया है, बड़ा बड़ा है। निकल जाएगा, पूरा गांठ निकल जाएगा। एक एक घंटा कपालभाति, एक एक घंटा अनुलोम विलोम कराना। बाबा जी आपके आशीर्वाद से वो MBBS कर रहा है चंबा से। ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। पीछे वाली बहन को देखना बहुत देर से। प्रणाम बाबा, शोभा जायसवाल, सिमरी बख्तियारपुर से। और मेरा शुगर बीपी वो खत्म हो गया। बीपी का यही दोनों था, शुगर बीपी जी 5 साल 10 साल से था। माने ये दोनों चीज खत्म हो गया। सबसे ज्यादा डर लगता था कि बीपी लोग को प्रेशेस मार देता है। ये सुन के हस्बैंड के लेके टेंशन रहता था। ये श्याम जायसवाल के मेरे हस्बैंड हुए, इनका भी खत्म हो गया। सबसे बड़ा ये टेंशन था। हाँ कि कहीं लोग को क्या कहीं बीच में छोड़ के ना चला जाए पंछी। और अब सर में एगो दर्द रहता है बस। अब दर्द भी ठीक हो जाएगा? दर्द भी ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा सर। ना कोई टाइम नहीं लगेगा। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गी, थोड़ा मेधावटी खा लिया कर, 1-2 गोली रात को सोते समय। मेरा पोता जो है सो आपको टीवी पर जैसे आते हैं हमको देखो बाबा आए प्रणाम करो तो प्रणाम करता है। 1 साल का है। 1 साल का? हाँ, दादाजी कैसे करते हैं वो इलोम विलोम करके बताता है। ठेवनिया पर अच्छा करता है। एक दिन ओम कर रहा था। अब छोटे छोटे बच्चों को योग के संस्कार। हाँ, चल तू भी बच गई, तेरा पति भी बच गया। देना उसको जायसवाल को, उसको देना पहले जायसवाल को। हाँ। ओम बाबा। अब तो तुम्हारे खर्चा भी बता दिया मैंने महीने का 20-25 हजार। 12 साल से मुझको बीपी था। हाँ। 12 साल से। और यहाँ 4 दिन में मेरा बीपी नॉर्मल हो गया। शुगर भी था, वो भी नॉर्मल हो गया है। जी, मेरा मेन था पेन, बैक पेन। कल हमने यानी कपिंग थेरेपी कराया है, 80% हमको आराम हो गया। जी जी। एक एक चीज ऐसी है। जी 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 जी। अगर इस बहन को देना। बाबा जी प्रणाम। मैं ममता कटक से, उड़ीसा कटक से आई हूँ। मेरे को 20 साल से बीपी था और 160-100 रहती, ज़्यादा होती। अभी मैं क्या दवाई खाई हूँ, मेरे को डिप्रेशन और एंजाइटी था, तो वो दवाई खाते खाते बीपी कब चला गया मेरे को पता नहीं। बीपी की मेडिसिन में कोई खाई नहीं। तो एक साथ योग करते रहो और आयुर्वेद की औषधियां कर लो। कई बीमारियां एक साथ होलसेल में ठीक हो जाती है। हाँ जी। चलो आशीर्वाद लास्ट वाले भाई को देना। जी। प्रणाम स्वामी जी। मुझे लो बीपी का था स्वामी जी। अच्छा। तो वो अनुलोम विलोम ये सब करने से तो ठीक हो गया, लेकिन मुझे थोड़ा एक भूख कम लगती है, बहुत न के बराबर, और एसिडिटी का प्रॉब्लम है। वो उसके इलाज के लिए मैं आया हूँ। और वेट भी थोड़ा कम है, तो उसके इलाज के लिए मैं आया हूँ स्वामी जी। तो लो बीपी भी ठीक हो जाएगा, एसिडिटी भी ठीक हो जाएगी। खजूर भिगो के खाया कर। अच्छा अच्छा। और एलोवेरा जूस पिया कर फ्रेश। जी जी। ये जो है ना बहुत जबरदस्त होता है। अच्छा ठीक है एकदम जी। और योगाभ्यास में जितना बन पाए आसन प्राणायाम व्यायाम करो जी। और जितना हजम हो पाए उतना खजूर अश्वगंधा शतावर खाते रहो। बीपी भी लो से नॉर्मल आ जाएगा और वेट भी नॉर्मल आ जाएगा। ठीक। प्रणाम सर।